करें कि तभी उन दोनों को बाहर से अवतार की गाड़ी की आवाज आई। निक्कू और धरा ने भी ये आवाज सुन ली और फिर वो दोनों उन दोनों को इशारा करते हुए अपनी एक्टिंग शुरू करने के लिए कहने लगी। शशांक बेचारा सबसे पहले सुनहरी को देखकर घबराते हुए बोला, सुनहरी जी, मैं आपसे प्यार करता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? शशांक ये सब अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोल ही रहा था कि इतने में अवतार वहां आ गया और एकदम से सुनहरी को देखकर उसी में खो गया। सुनहरी ने आज ज्यादा चमक धमक वाले कपड़ों के बजाय सादा सा पीले रंग का राजस्थानी लहंगा पहना हुआ था। माथे पर छोटी सी बिंदी, कानों में छोटे छोटे झुमके, हाथों में सिंपल सी चूड़ियां, बालों की ढीली सी चोटी, आंखों में हल्का सा काजल और पैरों में पतली सी पायल। अवतार उसे ऐसे देखकर अपने पलकें एकदम से ही झपकाना भूल गया। वहीं रणविजय भी उन तीनों के साथ मंदिर में चुपके से अंदर चला आया और जब उन तीनों ने भी सुनहरी को ऐसे देखा तो एकदम से हैरान हो गए कि ये क्या वही सुनहरी है जो हमेशा चमक धमक में ही दिखती है। निक्कू और धरा भी छुपकर अवतार को ऐसे सुनहरी को देखते हुए देखकर मन ही मन खुश हो रही थी और उसी खुशी में उन दोनों ने एक दूसरे को धीरे से हाई फाइव दिया। जब सुनहरी ने तिरछी नजरों से अवतार को देखा तो अब वो भी नाटक करते हुए शशांक से बोली, देखिए एसीपी साहब, हम बहुत ही मामूली सी नाचने वाली हैं, हम आपके लायक नहीं हैं, तो आप हमें भूल जाइए। सुनहरी की बातों से एकदम से अवतार का ध्यान टूटा तो अब वो उन दोनों को वहीं मंदिर के दरवाजे से ही खड़ा होकर घूरते हुए देखने लगा। इधर सुनहरी नाटक करते हुए वहां से पलटकर जाने ही लगी थी कि तभी शशांक धरा की लिखी हुई स्क्रिप्ट के हिसाब से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। शशांक ने जैसे ही ये बोला उसे सुनने वाला हर इंसान एकदम से शॉक्ड हो गया। वहीं यश जो कि रणविजय के साथ छुपा हुआ था वो एकदम से हंसते हुए बोला, लगता है हमारे होने वाले फूफा सा आज सुनील शेट्टी की धड़कन देख कर आए हैं, तभी तो उसके डायलॉग्स बोल रहे हैं। यहाँ निक्कू भी सुनकर अब धरा को हैरानी से देखकर अपने मन में सोचते हुए बोली, इस लड़की ने सिर्फ यही लिखा है या कुछ और भी लिखा है? हे भगवान, अब पता नहीं इसने क्या क्या लिख कर दिया होगा शशांक जी को। इधर सुनहरी बात को संभालते हुए अपना हाथ शशांक के हाथ से छुड़वाते हुए बोली, नहीं एसीपी साहब, आपको हमें भूलना ही होगा क्योंकि हम आपके लायक नहीं हैं। शशांक एकदम से ही उसके सामने आकर बोला, चुपके चुपके, जिस तरह गोभी का फूल फूल होकर भी फूल नहीं होता वैसे ही गेंदे का फूल भी फूल होकर फूल नहीं होता। शशांक के ऐसे डायलॉग सुनकर निक्कू हंसे या रोए उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वहीं धरा अपनी शेखी में मस्त थी कि उसने इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है और बाकी सब हैरान परेशान अपने सामने हो रहे इस तमाशे को देख रहे थे। सुनहरी एक बार फिर से बात संभालते हुए बोली, आप चाहे जो भी बोले पर हमारा फैसला नहीं बदल सकता। शशांक सुनहरी को देखते हुए बोला, मैंने बहुत कोशिश की अपने दिल से आपकी मोहब्बत निकाल दूं, लेकिन मैं हमेशा आपसे प्यार करता रहा। सुनहरी वहां से दूसरी तरफ देखते हुए बोली, आप हमें भूल जाइए। तो अब शशांक बेचारा सा अपना मुंह बनाकर उससे बोला, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। शशांक के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। वो बस शशांक को आंखें फाड़े देख रहे थे। वहीं अवतार भी अब कंफ्यूज हो गया था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वहीं शशांक अब अपने मन में सोचते हुए बोला, ये मैं जो भी बोल रहा हूँ इससे मेरी इज्जत का कचरा तो पक्का है, पर अब जो लिखा था वो तो बोलना ही पड़ेगा क्योंकि मैं तो चाहकर भी अपना दिमाग नहीं लगा सकता, वरना मेरी तो खैर नहीं। सुनहरी को भी अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले क्या करे। कुछ देर सोचने के बाद ना चाहते हुए भी वो शशांक को जवाब देते हुए बोली, नहीं एसीपी साहब, जैसा आप चाहते हैं वैसा कभी नहीं हो सकता। शशांक फिर से सुनहरी को देखते हुए बोला, मोहब्बत और पागलपन का बहुत पुराना रिश्ता है। अब अवतार के सब्र का बांध टूट गया। तब वो आगे बढ़ा और शशांक के पास आकर खड़े होते हुए उससे बोला, बस बहुत हो गया तुम्हारा ये तमाशा। जब वो बार बार मना कर रही है तो तुम क्यों उसे परेशान कर रहे हो? अवतार को देखकर शशांक को इस वक्त कितना ज्यादा डर लग रहा था ये बस वही जानता था, पर फिर भी जैसा कि तय हुआ था शशांक अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर वैसे ही बिहेव करते हुए अवतार से बोला, मुझे जो सही लगता है वो मैं करता हूँ, फिर चाहे वो भगवान के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ हो या पूरे सिस्टम के खिलाफ। अवतार उसे अजीब नजरों से देखकर उसे पूछते हुए बोला, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? कब से क्या बकवास करते जा रहे हो? शशांक भी उसे एकदम से जवाब देते हुए बोला, प्यार है तो झगड़ा है, झगड़ा है तो प्यार है और झगड़ा प्यार को और भी तगड़ा करता है।
शशांक को अवतार के सामने ऐसा बिहेव करते हुए देखकर रणविजय अपने सर पर हाथ रखते हुए बोला, जो बावली ने, इस बेवकूफ ने क्या सोचकर अवतार के सामने कर दियो। इधर अवतार उसे घूरते हुए बोला, तुमने सुबह सुबह ही पी रखी है क्या, जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। शशांक को अब सब अजीब तो लग रहा था, पर फिर अवतार को देखते हुए बोला, डरा के लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा हो। इतना ही मर्द बनने का शौक है ना कात्या, तो इन कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे। निक्कू परेशान होते हुए बोली, कात्या, ये कात्या अवतार भाई साहब और शशांक जी के बीच में कहाँ से आ गया। इधर ये सब सुनकर अब यश की हंसी उसके कंट्रोल से बाहर हो गई थी, तो वो हंसते हुए बोला, कात्या क्या बात है, आज तो इनका पिटना पक्का है। अवतार ने अब गुस्से में घुमाकर उसे चांटा लगा दिया और शशांक उस चांटे को खाकर अपने गाल पर हाथ रखकर बोला, गोवर्धन सेठ समुद्र में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते। अवतार उसे घूरते